हाँ जी। नमस्कार सर। और क्लास कब से आज से लग जाएगी ना आपके? सारी क्लासें लगभग ठीक है। चलिए, आइए। हम पढ़ रहे थे आपके राजस्थान के किले और किलों में सबसे आखिरी में जिस किले के बारे में हम कल चर्चा कर रहे थे वो है आपके मेहरानगढ़ किला। इस मेहरानगढ़ किले के बारे में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? तो आपने इस किले के परिचय के बारे में पूरा पढ़ लिया है कि आपके सामने ये जो किला है ये कहां पर है? तो जोधपुर में। ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो राव जोधा ने। ये कौन सी पहाड़ी पर है? तो पंचेटिया पहाड़ी। इसी पहाड़ी पर चिड़ियानाथ जी का धूना था, इसीलिए इसे बोलते हैं चिड़िया टूक पहाड़ी। इसकी नींव किसने रखी थी? करणी माता। इसके अंदर एक नर बलि दी गई है, किसकी? राजा राम मेघवाल की। और इस किले के बारे में, निर्माण के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि इस किले को देखकर यह लगता है कि इसका जो निर्माण है वो किन्हीं मानव ने न करवा के परियों, अप्सराओं और देवताओं द्वारा निर्मित है। और इसके अलावा मेहरानगढ़ किले के बारे में जॉन कैनेडी ने कहा था कि ये जो किला है ये विश्व का 8वां अजूबा है। 7 अजूबे इस दुनिया में और 8वां कौन सा है? ये मेहरानगढ़ किला। ठीक है। तो यहां तक हमने लिख लिया था। इसके जस्ट आगे हम बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं अदर और क्या क्या है। देखिए, ठीक है। चलिए, तो जहां तक आपने लिखा है ना उसके जस्ट आगे लिखिएगा मेहरानगढ़ किला। उसके जस्ट आगे लिखिएगा मेहरानगढ़ किला। और ये जो मेहरानगढ़ किला है, इस किले के बारे में सबसे पहले लिखिएगा प्रवेश द्वार। इस किले का जो प्रवेश द्वार है वो है लोहा पोल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। मेहरानगढ़ किले का जो प्रवेश द्वार है वो कौन सा है? लोहा पोल। और इसका जो निर्माण है वो राव मालदेव द्वारा करवाया गया। राव मालदेव द्वारा निर्मित। ठीक है। राव मालदेव द्वारा निर्मित है। कौन सा? लोहा पोल। ठीक है। एक तो ये। दूसरी बात याद रखिएगा, इस किले में एक महल है जिसका नाम है चोखेड़ाव महल। चोखेलाव महल। और इसी महल से जोधपुर चित्रकला या जोधपुर चित्रशैली की शुरुआत हुई है। जोधपुर चित्रशैली की शुरुआत याद रखिएगा। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात कि इसी चोखेड़ाव महल का निर्माण भी किसने करवाया है? याद रखिएगा, राव मालदेव ने। राव मालदेव। इसी के अंदर याद रखिएगा महल है, इसी के अंदर एक मजार है, भूरे खां की मजार। भूरे खां की मजार। इसी किले में एक पुस्तकालय है। कौन सा? वो है मान प्रकाश पुस्तकालय, जो कि मानसिंह द्वारा निर्मित है। मानसिंह द्वारा निर्मित। ठीक है। अगली बात, इसी किले के अंदर याद रखिएगा एक छतरी है। किसकी? धन्ना भीमा की छतरी। इसी छतरी को कहा जाता है मामा भांजा की छतरी। याद रखिएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। इसी मेहरानगढ़ किले के अंदर याद रखिएगा एक श्रृंगार चौकी है।
और ये जो श्रृंगार चौकी है, याद रखिएगा, राठौड़ों का राज तिलक होता है, राठौड़ों का राज तिलक। और ये जो श्रृंगार चौकी है, इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है? तो याद रखिएगा, तख्त सिंह ने। ये श्रृंगार चौकी तो है मेहरानगढ़ किले में, एक बनी हुई है श्रृंगार चौरी, जो कि चित्तौड़गढ़ किले में है। उसका निर्माण राणा कुंभा के कोषाध्यक्ष थे बेल का, उसके द्वारा करवाया गया। ठीक है, तो वो तो हम आगे लिखेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, श्रृंगार चौकी। इसके अलावा इस मेहरानगढ़ किले के अंदर याद रखिएगा प्रसिद्ध तोपें हैं। तोपें कौन कौन सी है? देखिए, शंभू बाण, गजनी खां, किलकिला, कड़क बिजली, नुसरत, गजक, गुब्बारा, भवानी, दमदमा। तो ये सारी इस किले के अंदर रखी हुई तोपों के नाम हैं। तीन नाम देकर पूछा जाता है कि निम्न में से ये क्या है, तो याद रखिएगा मेहरानगढ़ किले में रखी हुई तोपों के नाम है। अब देखो दयाराम, ये फॉर्म तो अब देखो कब भरे जाए, अभी चुनाव ना होंगे, सरकार वरकार बनेगी। ठीक है। हम्म, ठीक है, तो ये लिखिए।
लिख लिया? चलिए, ठीक है। तो इस किले के अंदर दो मंदिर भी है, लेकिन वो हम लोक देवियों में लिखा देंगे, और बाकी आप बोलेंगे तो दो मंदिर आपको यहीं लिखा देता हूं। इसमें दो मंदिर हैं। एक तो है चामुंडा माता का, जब आगे हम पढ़ेंगे तो बताएंगे कि मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी। और दूसरी माता का जो मंदिर है वो है नागणेची माता। ठीक है, बस, जो कि आपके राठौड़ों की कुल देवी है। दोनों ही मंदिर राव जोधा ने बनाए। राव जोधा द्वारा निर्मित। लिख लिया? बस आखिरी लाइन लिख लीजिए। मेहरानगढ़ किले में दो जल स्रोत हैं। कौन कौन से? एक तो लिखिएगा रानीशर तालाब है, और एक लिख लीजिएगा पदम सागर तालाब। बस, पदम सागर तालाब, बस, और कुछ नहीं है। रानीशर तालाब और पदम सागर तालाब, ये लिखिए। ठीक है, ये दोनों लिख लीजिए। लिख लिया? बस ये दो जल स्रोत। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा अगला किला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सामने, और वो है आपके जयगढ़ किला। जयगढ़ किला, लिखिए जयगढ़ किला कहां पर है? जयपुर में। कौन सी पहाड़ी पर बना है? लिखिएगा इग्गल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? इग्गल की पहाड़ी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा इस किले के निर्माण के बारे में। इस किले के निर्माण के बारे में तीन फैक्ट हैं। देखिए, एक तो पूछा जाए कि इस किले के निर्माण की शुरुआत करने वाला जो व्यक्ति है वो है मिर्जा राजा मानसिंह, और इसी का नाम है मानसिंह फर्स्ट। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसका पूर्ण निर्माण किसने करवाया? तो याद रखिएगा मिर्जा राजा जयसिंह, यानी कि जयसिंह फर्स्ट। दूसरी बात, इस किले को वर्तमान रूप किसने दिया है? तो याद रखिएगा सवाई जयसिंह। अब आप कहेंगे सर इसमें से जयसिंह फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है? तो ये जयसिंह फर्स्ट है और ये जयसिंह सेकंड है। ठीक है। फिर इस किले के अन्य नाम, एक तो इस किले के बारे में कहा जाता है कि ये क्या है? चिल्ही का टीला है। ये लिखिएगा इंपॉर्टेंट, बस, ये इसका क्या है? अन्य नाम। ठीक है, ये उतारिए। फिर इस किले के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं।
अच्छा, टोटल कितने कितने पढ़ेंगे ऐसे? पढ़ने तो देखो सारे ही पढ़ेंगे लगभग। ठीक है। सर जी थोड़े मोटे लिखो। भी पेन खुद ही छोटे नहीं लिखता है, आपको बता दूं। ये पेन जो लिखा जाता है ना, ये बड़े ही लिखता है, ये खुद पेन छोटा भी लिखता ही नहीं है कभी। चलिए आगे चलें। अब देखिए, इस किले की विशेष बात क्या है। इस किले के अंदर एक विशेष प्रकार का जल संग्रहण है, दिख रहा है ये क्या है? जल संग्रहण। इधर से भी पानी आएगा, इधर से भी पानी आएगा, ये भी और ये भी, और ये पानी इस कुएं में जाएगा। तो ऐसा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान का वह किला जिसमें जल संग्रहण की पद्धति, गुप्त सुरंगें और तोप ढालने का संयंत्र बना हुआ है। तो याद रखिएगा, यह है आपके कौन सा किला? जयगढ़ किला। ठीक है। चलिए, अन्य नाम लिखा हुआ है चिल्ही का टीला। अच्छा, ये नहीं दिख रहा है क्या? ये नाम लिखा हुआ है चिल्ही का टीला। ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं हम इस किले के बारे में कुछ अन्य बातें और। देखिए, जयगढ़ किला। भाई हेडिंग तो आपने डाल ही रखी है, जयगढ़ किला। देखिए, सबसे पहली बात, जयगढ़ किले का प्रवेश द्वार। तो जयगढ़ किले का जो प्रवेश द्वार है वो है आपके डूंगर दरवाजा। कौन सा है? डूंगर दरवाजा, पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा, जल संग्रहण की पद्धति के लिए प्रसिद्ध है। जल संग्रहण की पद्धति है, याद रखिएगा। यहां पर गुप्त सुरंगें हैं, यहां पर याद रखिएगा तोप ढालने का संयंत्र है, याद, इसीलिए यहां पर एक तोप भी है। कौन सी? जयबाण तोप। और बाकी इस जयबाण तोप के बारे में हिस्ट्री के अंदर पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे कि इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। क्यों करवाया था? मराठों को रोकने के लिए। इसका प्रयोग केवल एक ही बार किया गया, गोला जाकर गिरा था चाकसू में। चाकसू जो कि वर्तमान जयपुर ग्रामीण में आता है, वहां पर एक तालाब बना था जिसका नाम है गोलेलाव तालाब। वो सारी मैं कहानी आपको वहां लिखाऊंगा, यहां पर केवल इतनी लिखाऊंगा, जयबाण तोप, और ये विश्व की सबसे बड़ी तोप है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी तोप। याद रखिएगा, ये जो जयगढ़ किला है, इसका जो, इसमें एक लघु दुर्ग है छोटा सा, उसे बोलते हैं विजयगढ़ी। जयगढ़ में एक छोटा सा दुर्ग है जिसका नाम क्या है? विजयगढ़ी, याद रखिएगा।
ठीक है। इसी किले में सुभट निवास महल और खिलवत निवास महल है। खिलवत निवास, देखिए जो सुभट निवास है इसे तो बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम। और खिलवत निवास को कहा जाता है दीवाने खास। उसे दीवाने आम और इसे क्या बोलते हैं? दीवाने खास। याद रखिएगा, ये दो निवास स्थल बने हुए हैं, ठीक है, ये दोनों ही। एक बात और इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि 1976 में इमरजेंसी लगी थी भारत में, और उसी 1976 के तहत इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी द्वारा इस किले की खुदाई करवाई गई। इस किले की खुदाई। और ऐसा कहते हैं कि इस किले की जब खुदाई करवाई गई तो इसमें से कुछ नहीं मिला। लेकिन आपको बता दें, इमरजेंसी के समय केवल जयपुर टू दिल्ली पर केवल सरकारी गाड़ियां चली थी। यदि खुदाई में कुछ नहीं मिला तो फिर गाड़ियों में क्या था? जो भी हो, खुदाई करवाई गई, इसीलिए इस किले को कहा जाता है रहस्यमयी। रहस्यमयी किला। कुछ तो यहां पर था, याद रखिएगा। 1976 उतारी, और ये आपके सामने कंप्लीट है, ठीक है। लिख लिया? चलिए ठीक है। सर जी मोटे लिखो, अब इससे तो बड़े क्या लिखूं, बट कोशिश और करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे, इससे बड़े और लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े।
चलिए नेक्स्ट, अगला जो किला है आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग डालिएगा, जूनागढ़ का किला। ठीक है, अगला जो है वो है आपके जूनागढ़ का किला। देखिए इस किले के बारे में, देखिए ये जो जूनागढ़ का किला है ये कहां पर है, पहली बात तो याद रखिएगा जूनागढ़ का किला है आपके बीकानेर में। ठीक है, अगली बात, इसका निर्माण, और जूनागढ़ किले का जो निर्माण है वो करवाया है आपके महाराजा राय सिंह द्वारा। महाराजा राय सिंह द्वारा कब करवाया गया, 1589 से लेकर 94। ठीक है, इस किले का एक अन्य नाम है, इस किले को कहा जाता है जमीन राज झंवर। जमीन राज झंवर, जमीन राज झंवर इसीलिए क्योंकि ये लाल पत्थरों से बना हुआ है और दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे जमीन पर कोई आभूषण, कोई जेवर रखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं, जमीन राज झंवर। याद रखिएगा इसका प्राचीन नाम क्या था, इसका प्राचीन नाम हुआ करता था बिक्का जी की टेकरी। बिक्का जी कौन थे, तो आप सब जानते हैं कि बीकानेर बसाने वाले और बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना करने वाले कौन है, बिक्का जी। तो ये जो किला है इसकी जगह पहले इनका निवास स्थल हुआ करता था, जो कहलाया करता था बिक्का जी की टेकरी, बिक्का जी का निवास स्थल। ठीक है, अब इस किले के बारे में एक कथन है, कथन, कथन है पंडित दीनानाथ शर्मा का। कथन यह है कि इस किले के बारे में कहा जाता है कि हमने सुना है दीवारों के कान होते हैं, लेकिन यहां की दीवारें बोलती है। हमने सुना है, हमने सुना है दीवारों के कान होते हैं, लेकिन लेकिन यहां की दीवारें बोलती है। और ये कथन किसका था, पंडित दीनानाथ शर्मा का। ये लिखिए, फिर इसके बारे में कुछ और बातें हम करेंगे। ठीक है, लिख लिया।
चलिए, ठीक है। अब देखिएगा, इसके बारे में कुछ और बात करते हैं। जूनागढ़ किला, देखिए, इस जूनागढ़ किले के बारे में कुछ बातें हम और करते हैं तो इंपॉर्टेंट यह है कि एक तो याद रखिएगा, लाल पत्थरों से निर्मित है। तो याद रखिएगा, लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे लालगढ़ पैलेस भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन सीईटी के पेपर में पूछा गया था कि निम्न में से किस किले को लालगढ़ पैलेस कहा जाता है? जूनागढ़ किले को, याद रखिएगा। दूसरी बात, ये राजस्थान का वो पहला किला है जहां पर आजादी से पूर्व लिफ्ट लगी, लिफ्ट लगाई गई। इसके अंदर एक मंदिर बना हुआ है, वो है आपके हरेम गणपति। और हरेम गणपति का जो मंदिर है, याद रखिएगा, इस मंदिर में गणेश जी जो है, वैसे गणेश जी का वाहन तो मूषक है, लेकिन गणेश जी सिंह पर सवार है, सिंह पर सवार मूर्ति। यहीं पर याद रखिएगा, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल, नोट करके लिखा रहा हूं यहां, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर तो है जूनागढ़ में। कहां है? जूनागढ़ में। लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल कहां पर है? याद रखिएगा, मंडोर में। ठीक है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर पूछे तो जूनागढ़ में है, शाल पूछे तो कहां है? मंडोर में। ठीक है, इसके अलावा यहां पर एक महल बना हुआ है जिसका नाम है अनूप महल। और इस अनूप महल के अंदर बीकानेर के शासकों का गोदारा झाड़ जाति द्वारा राज तिलक किया जाता है। राज तिलक। ठीक है, और इस अनूप महल का जो निर्माण है वो करवाया है महाराजा अनूप सिंह ने। ठीक है, इसी किले में याद रखिएगा, एक दरवाजा है जिसका नाम है सूरजपोल। सूरजपोल। और ये जो सूरजपोल है, याद रखिएगा, यहां पर एक प्रशस्ति लिखी हुई है, राय प्रशस्ति।
लिखी हुई। क्या लिखी हुई है? राय प्रशस्ति लिखी हुई है। और इसके लेखक कौन है? याद रखिएगा, जयिता। जयिता। ठीक है। इसी सूरज पोल पर याद रखिएगा, सूरज पोल के बाहर जेमल पत्ता की, जेमल पत्ता की गजारुड पाषाण, पाषाण मूर्तियां लगी हुई है। किसने लगवाई थी? राय सिंह द्वारा। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं नहीं, बस जो भी मैं आपको जीके पढ़ाऊंगा उसमें आपको ये थ्योरी पढ़नी है, और इसके अलावा केवल पीआरपी की जो एमसीक्यू बुक आती है उसको सोल्व करना है। उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है। चलिए। लिखिए। अच्छा, साल क्या होता है? ये 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, साल का मतलब ना किसी कपड़े पर चित्र बने हुए होते हैं। ठीक है। लिख लिया। चले आगे।
चलिए नेक्स्ट, अगला किला, और अगला किला है आपके भटनेर। हेडिंग डालिए। भटनेर किला, देखिए ये आपके सामने भटनेर किला है। सबसे पहली बात याद रखिएगा, देखिए इससे पहले कुछ विशेष बातें आप नोट करके लिखना है, जहां से कई बार क्वेश्चन आता भी है। देखिए ये आपके राजस्थान, ठीक है। और आप बोलेंगे कि नहीं सर हमें तो वो मतलब ऐसे मैप से काम चलेगा नहीं, ओरिजिनल मैप ही बताइए, तो वो भी रहा, ये लो, ठीक है। ये रहा आपके सामने मैप, ठीक है। ये मैप है, आप सब जानते हैं कि ये उत्तर दिशा है, ये आपकी दक्षिण दिशा है, ये आपकी पश्चिमी दिशा है, और ये आपके पूर्व दिशा है, ठीक है, पूर्व। तो आप सब जानते हैं कि यहां पर एक किला बना हुआ है हनुमानगढ़ में, जिसका नाम है भटनेर किला। भटनेर किला कहां पर बना हुआ है? हनुमानगढ़ में, ठीक है। एक इस दिशा में ये किला है। इधर यदि आप पश्चिम दिशा के अंदर बात करेंगे तो बना हुआ है जैसलमेर का सोनार किला, ठीक है। आप देखेंगे इधर पूर्व में एक किला बना हुआ है, कौन सा? यहां धौलपुर के अंदर है, और वो है आपके कौन सा, सॉरी धौलपुर क्या, भरतपुर वाला। भरतपुर में है आपके कौन सा? लोहागढ़, लोहागढ़ किला, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं। यहां भरतपुर, और भरतपुर में है लोहागढ़ किला, ठीक है। यहां चित्तौड़गढ़ में कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला। अब देखिए कई बार क्या होता है, एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने पूछ लेता है। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से उत्तरी सीमा का प्रहरी किस किले को कहा जाता है? तो फिर आपको याद रखना होता है कि उत्तरी सीमा का प्रहरी जिस किले को कहा जाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी। अब उत्तरी सीमा का प्रहरी जिस किले को कहा जाता है वो किला है आपके कौन सा? याद रखिएगा, हनुमानगढ़ किला, ठीक है। ये ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। उसी प्रकार ये जो सोनार किला है, याद रखिएगा, इसी सोनार किले को कहा जाता है पश्चिमी सीमा का प्रहरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी। उसी प्रकार इस लोहागढ़ किले को कहा जाता है, याद रखिएगा, पूर्वी सीमा का प्रहरी। और उसी प्रकार इस चित्तौड़गढ़ किले को कहा जाता है दक्षिणी सीमा का प्रहरी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखिएगा, तारागढ़ जो अजमेर वाला किला है ना, इसे कहा जाता है मध्यवर्ती किला। तारागढ़ किला अजमेर,
अजमेर, इसे कहा जाता है मध्यवर्ती किला। उतारी, मध्यवर्ती किला। ठीक है, हाँ बिल्कुल कमल, इतना काफी है, कोई दिक्कत नहीं। नीरज शर्मा बिल्कुल करंट पढ़ाएंगे, जैसे ही आपके एग्जाम की डेट हो जाएगी उसके बाद में हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये थोड़े कंसेप्ट उतार लीजिएगा कि उत्तरी सीमा का प्रहरी, दक्षिणी सीमा का प्रहरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी या पूर्वी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है। ठीक है, ये उतारिए, फिर हम भटनेर को लिखेंगे। ठीक है, और ये लिखाने का उद्देश्य मेरा ये था कि आपके सामने ये जो भटनेर किला है, देखो पहले इसके बारे में कुछ, जैसे ये भटनेर किला है। अब ये भटनेर किला कहां पर है, तो याद रखिएगा हनुमानगढ़। कहां पर है ये, हनुमानगढ़ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, इसका निर्माण, इसका जो निर्माण है वो करवाया है, याद रखिएगा, भूपत भाटी ने। कब करवाया है, तो तीसरी शताब्दी में। इसके वास्तुकार कौन थे, तो याद रखिएगा केकैया। इस किले का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम था उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। इसीलिए वो आपको एक साथ में लिखा दिए कि उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है, याद रखिएगा भटनेर किले को। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट था। बाकी ये कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा घग्गर नदी के किनारे। कौन सा किला बना हुआ है, भटनेर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये लिखे। फिर इस किले के बारे में कुछ विशेष बातें हैं। एक कथन भी है, आपको पता होगा इस किले पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं, और उसमें एक तैमूर लंग का आक्रमण था 1398 ईस्वी के अंदर। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में कहा था कि भारत में यदि कोई सबसे सुरक्षित और मजबूत किला है तो वो भटनेर का किला है। ये कथन भी हम लिखेंगे, ये लिखिए। लैपटॉप में भी डाउनलोड होता है, बाकी अदर जानकारी आपको टेक्निकल टीम दे ही देगी। चलिए, इस किले के बारे में कुछ बातें हैं वो हम लिख लेते हैं। भटनेर किला, देखिए इस किले के बारे में कहा जाता है, एक तो याद रखिएगा कथन, कथन की हम बात करेंगे तो वो तो है आपके तैमूर लंग का। तैमूर लंग विदेशी आक्रमणकारी था, लंग इसीलिए कि ये लंगड़ा था। इसकी एक आत्मकथा है जिस पुस्तक का नाम है तुजू के तैमूरी।
तुजुक ए तैमूरी। तो तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में कहा था कि भारत में इतना सुरक्षित वे मजबूत किला भारत में इतना सुरक्षित व मजबूत किला, वॉइस क्यों नहीं, वॉइस तो आ ही रही है, ठीक है। तो भारत में इतना सुरक्षित व मजबूत किला कोई और अन्य नहीं है। और या फिर इसको हम थोड़ा और स्पष्ट रूप से लिखें तो इन्होंने ये लिख लीजिए कि मैंने पूरे हिंदुस्तान में, मैंने पूरे हिंदुस्तान में इतना सुरक्षित वे मजबूत किला नहीं देखा। याद रखिएगा, ये तो इसका क्या है, कथन। ये जो भटनेर किला है इसकी विशेषता के बारे में, अच्छा यहां पर एक और याद रखिए, तैमूर लंग जो है इसने भटनेर पर आक्रमण कब किया था, तब इन्होंने ये कथन कहा था। तो इनका भटनेर पर जो आक्रमण हुआ है वो हुआ है 1398 ईस्वी में। और याद रखिएगा तैमूर लंग का यह आक्रमण इतना खतरनाक था कि इसी भटनेर में हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया था। हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब इस किले की विशेषता एक तो याद रखिएगा कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण आज तक यदि किसी किले पर हुए हैं तो वो भटनेर, और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण होने का कारण यह है कि ये एशिया में सबसे मध्यवर्ती स्थल है, तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला किला। दूसरी बात याद रखिएगा, मिट्टी से निर्मित है, ये ईंटों से, मिट्टी से निर्मित किला। ये इस किले की और इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक तो मैंने आपको शुरू में लिखा दिया था, राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है, राजस्थान का सबसे प्राचीन किला, राजस्थान का सबसे प्राचीन किला। इसके अलावा यहां पर याद रखिएगा शेर खां की कब्र है, लेकिन आपको बता दूं ये शेर खान शेरशाह सूरी नहीं है, ये बलबन का रिश्तेदार है, ठीक है। एक यहां पर लिखना है मामा भांजा की मजार बनी हुई है, मामा भांजा की मजार। एक यहां पर हनुमान जी का मंदिर है। उतार लीजिए, ये सारी बातें उतार लीजिए, और बाकी की जो चर्चा है वो हम करेंगे अगले सेशन, ठीक है। तो किले काफी सारे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी कल या परसों 2 दिन में हम ये किलों का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।